ओके, तो मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर लिया और अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो भी हमने इधर क्रिएट कर लिया। अब जल्दी से मैं अपना जो प्रोजेक्ट है वो ऑन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये चल गया। एंड साथ ही मैं इधर क्रोम पे आके चेक कर लेता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट मेरा ये चल रहा है या नहीं। तो इट्स गुड, ये वर्किंग कर रहा है हमारे पास। तो अब हम लोग नेक्स्ट अपनी जो आगे कोडिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट कोडिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो माइग्रेशंस का कह रहा है, तो सबसे पहले तो ये बेसिक माइग्रेशंस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूँगा पाइथन manage.py माइग्रेट, ताकि ये माइग्रेशंस हो जाएं। और साथ ही मैं एक अपना सुपर यूज़र क्रिएट कर लूँगा। तो उसके लिए क्या कमांड है, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। और सुपर यूज़र हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। यूज़र नेम एडमन, ईमेल में लिखूँगा admin@gmail.com। पासवर्ड भी मैं एडमन ही लिखूँगा और अगेन पासवर्ड भी एडमन, यस। और मेरा जो सुपर यूज़र है वो भी क्रिएट हो गया। एंड अगेन मैं अपना जो सर्वर है वो ऑन कर लेता हूँ। एंड चेक करते हैं कि हमारे पास मेरा जो सुपर यूज़र है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। तो इट्स डन। एंड अगर मैं आता हूँ एडमन और स्लैश एडमिन पे आके इधर हमारा यूज़र नेम जो है ये भी एडमिन, पासवर्ड ये भी एडमिन एंड लॉगिन, एंड इट्स डन। हमारा जो एडमिन पैनल है वो सही से वर्किंग कर रहा है। तो हमारा जो एडमिन पैनल है वो भी क्रिएट हो गया। लगे हाथ साथ ही हम लोग एक ऐप भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐप क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। ऐप का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक मैं रख देता हूँ कोर एंड एंटर। तो ये हमारे पास कोर नाम की जो ऐप है वो भी क्रिएट हो जाएगी। तो मैं VS कोड में आ गया हूँ। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो कोड नाम की ऐप है ये भी क्रिएट हो चुकी है और नीचे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो हमें पता है कि जब भी हम लोग ऐप क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि settings.py में जाके अपने प्रोजेक्ट की, हमारी ये जो ऐप हमने क्रिएट किया इसको रजिस्टर करवाना है। तो मैं चला जाता हूँ settings.py में, ये रहा इंस्टॉल्ड ऐप। तो इंस्टॉल्ड ऐप में मैं नीचे जो अपनी ऐप है उसको रजिस्टर करवा लेता हूँ, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। उसके बाद मैं अपने models.py में चला जाता हूँ और इधर जाके एक मॉडल जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मैं रखता हूँ जी क्लास। मॉडल का नाम मैं रख लेता हूँ यूज़र एक्सेस लो, क्योंकि हम लोग बेसिकली यूज़र को ट्रेस करने लगे हैं। तो ये मैंने एक जो है वो मॉडल का नाम रख लिया और उसमें हम लोग क्या पास करवाएंगे, वही बेसिक मॉडल्स डॉट मॉडल। एंड सबसे पहले इसमें हम लोग पास करवाएंगे यूज़र को। तो यूज़र को पास करवाने के लिए हम लोग सबसे पहले यूज़र वाला मॉडल इंपोर्ट करेंगे। फिर तो उसके लिए मैं लिखूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ओथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र। तो ये यूज़र का मॉडल इंपोर्ट हो गया। और इधर आके हम लोग लिखेंगे जी, यूज़ करेंगे यूज़र के लिए मॉडल डॉट फॉरन की। और इसमें जो हमारा मॉडल जाएगा वो जाएगा जी यूज़र। और उसके साथ हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऑन डिलीट मॉडल मॉडल्स डॉट सेट अंडरस्कोर नल। सेट अंडरस्कोर नल से ये होगा कि इन द केस अगर हमारे पास कोई यूज़र है, अगर वो लॉगिन नहीं है, क्योंकि हम लोग जो यूज़र को ट्रेस करेंगे, अगर यूज़र लॉगिन है तो हम लोग उसे भी ट्रेस करेंगे। और अगर कोई गेस्ट यूज़र है, मीन उसने लॉगिन नहीं किया हुआ, उसने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, हम लोग उसे भी ट्रेस करेंगे। तो इस वजह से इधर रखा है सेट नल। इससे क्या होगा कि अगर तो यूज़र लॉगिन होगा तो उसका यूज़र नेम हमें डिस्प्ले होने लग जाएगा, लेकिन अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा, वो गेस्ट यूज़र होगा, तो उसकी जगह नल आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये नल डिस्प्ले हो रहा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इधर क्या है, इधर एक गेस्ट यूज़र था जिसने हमारी साइट पे जो भी काम वगैरह उसने किया होगा, स्क्रॉलिंग की होगी या जो भी उसने पेजेस शिफ्ट किए होंगे, लाइक हर चीज़ हमारे पास से ट्रेस होके आ जाएगी। साथ इसमें मैं नल और ब्लैंक इक्वल टू ट्रू भी ऐड कर लेता हूँ। तो ब्लैंक इक्वल टू ट्रू एंड नल इक्वल टू ट्रू, लाइक इन द केस अगर यूज़र के अंदर कोई भी वैल्यू ना हो फिर भी हमारा ये जो मॉडल है ये क्रिएट हो जाएगा। तो मैं ज्यूम करता हूँ कि अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको ये जो मैंने अभी काम किया ये मॉडल्स का पता होगा, मॉडल में फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं इनका पता होना चाहिए आपको। उसके बाद एक हम लोग OS के लिए कर लेते हैं। तो मैं एक OS नाम का वेरिएबल मॉडल डॉट कैर फील्ड, और इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, मैक्स लेंथ रख देंगे 100। इसके अंदर क्या करूँगा कि ये जो हमारे पास OS है इसके अंदर हम लोग अपना यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करेंगे कि जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, वो विंडोज़ पे था, उबंटू पे था, लिनक्स पे था, एंड्रॉयड पे था, किस पे था। और साथ ही एक मैं पाथ नाम का क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर हम लोग यूज़र का जो पाथ है वो ट्रेस करेंगे, मॉडल डॉट कैर फील्ड। और उसमें जो मैक्स लेंथ है वो मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ जी 255। तो इधर क्या आएगा कि इधर हम लोग यूज़र का जो पाथ है वो डिटेक्ट करेंगे कि जो यूज़र हमारी साइट पे है वो किस पाथ पे गया है, किस टाइम पे किस पाथ पे वो गया है।
उसके साथ हम लोग इसमें आईपी भी यूज़र का लेंगे, तो आईपी के लिए मैं एक आईपी नाम का फील्ड क्रिएट कर लूँगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मॉडल्स डॉट जेनेरिक एपीआई एड्रेस फील्ड। इससे क्या होगा कि हम लोग इसके अंदर जो यूज़र का आईपी होगा हम लोग वो ट्रेस करके रख लेंगे। और उसके साथ हम लोग टाइम भी काउंट करके रखेंगे। तो उसके लिए मैं एक टाइम स्टैम्प क्रिएट कर लेता हूँ, और उसमें हम लोग कर देंगे मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, ताकि ये किस लिए होगा कि इसके अंदर हम लोग जो टाइम होगा वो, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगा ऑटो नो ऐड इक्वल टू ट्रू। इससे ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि जिस भी टाइम पे ये रिकॉर्ड ऐड होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो टाइम है उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये जो हमारा मॉडल है ये क्रिएट हो चुका है। अब जैसे ये मॉडल क्रिएट हुआ है तो इसकी माइग्रेशंस भी कर देता है। तो मैं सर्वर को करता हूँ बंद, और इधर आगे लिखता हूँ पाइथन मैनी.py में एक माइग्रेशंस, और उसके बाद पाइथन मैनी.py माइग्रेट। इससे क्या होगा कि ये सारा कुछ माइग्रेट हो गया, और सर्वर को दोबारा से रन कर लेते हैं। डन। एंड इधर आके अपने एडमिन पैनल में चेक करते हैं कि जो मॉडल है ये ऐड हुआ है या नहीं। तो खैर ये अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने इसे admin.py में रजिस्टर नहीं करवाया। तो मैं चला जाता हूँ अपनी admins.py में। इधर जाके सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करवाएंगे फ्रॉम कोर डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र एक्सेस लॉग, ये हमारे मॉडल का नाम है। साथ ही इसको रजिस्टर करवा लेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और इसमें हम लोग लिख देंगे यूज़र एक्सेस लॉग। तो ये हमारा जो मॉडल है ये रजिस्टर हो गया। एंड इधर आके अब अगर मैं रीलोड करता हूँ तो ये मेरे पास मेरा जो मॉडल है वो ऐड हो चुका है। तो अब अगर इसमें मैं जाता हूँ एंड ऐड यूज़र एक्सेस करता हूँ तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, हमारा यूज़र आ जाएगा, इधर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, पाथ आ जाएगा, और आईपी आ जाएगा। तो लाइक ये फील्ड्स हमारे पास हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हो गया। अब जो नेक्स्ट आगे मेन काम है हमारे पास वो स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी कि अपना एक मिडल वेयर क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएगा उसके लिए हम लोग एक ऑटो सिस्टम क्रिएट करेंगे कि ऑटोमेटिकली वो जिस पेज पे जा रहा है वो उसका वो पेज डिटेक्ट किया जाए, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट किया जाए, लेकिन हर चीज़ क्या होगी ऑटोमेटिक होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपनी ऐप के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम रखेंगे मिडल वेयर डॉट पी वाई। लाइक अगर आप सेटिंग्स में भी आएँ तो आपको इंस्टॉल्ड ऐप के नीचे ये जो मिडल वेयर का सेक्शन है ये नज़र आएगा। तो इसी तरह हम लोग एक अपना जो कस्टम मिडल वेयर की फ़ाइल है जिसमें हम लोग अपना कुछ कस्टम मिडल वेयर लिखेंगे वो क्रिएट करेंगे। तो मैं अपनी ऐप के अंदर आ जाता हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ मिडल वेयर डॉट पी वाई। लेकिन ये जो मिडल वेयर है ये सारा हमने किस में लिखना है, लोअर केस में। तो इधर हम लोग लिख देते हैं मिडल वेयर डॉट पी वाई। तो ये हमारे पास एक क्या होगी कि हमारी जो मिडल वेयर डॉट पी वाई के नाम से जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो सेटिंग्स में आके मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, WARE। तो WARE लिखना है, क्योंकि वैसे मसला तो कोई नहीं लेकिन फिर भी जो स्पेलिंग है वो सही होनी चाहिए। तो इधर आएगा WARE.py। तो ये मेरे पास मेरी जो मिडल वेयर डॉट पी वाई की फ़ाइल है ये हमारे पास क्या होगी क्रिएट हो चुकी है। अब इस काम को करने के लिए हमें 2-3 लाइब्रेरीज़ का यूज़ करना पड़ेगा जो क्या करेंगी कि हमें इस काम में हेल्प करेंगी। तो वो जो 3 लाइब्रेरीज़ हैं जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी वो हमारे पास क्या है, क्या PyYML, एक ये लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ करेंगे। इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे जी UA पार्सर, और जो थर्ड वन होगी वो उसका हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र एजेंट। ये 3 पाइथन लाइब्रेरीज़ का हम लोग यूज़ करके तो अपना जो है लॉजिक जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इन तीनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं सिंपल अपना टर्मिनल ऑन करता हूँ और टर्मिनल में मैं क्या लिखता हूँ कि पिप इंस्टॉल, सबसे पहले PyYML जो है वो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल मैंने लिखा पिप इंस्टॉल PyYML। तो ये क्या करेगा, इसको इंस्टॉल कर देगा। ये एरर क्यों आ रहा है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, तो ये आपके केस में ये जो एरर है ये नहीं आएगा। ये मेरे चूँकि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ना कुछ ग्लिचेस चल रहे हैं, वो पाइथन ना वो क्रैश कर रहा है, तो इस वजह से एरर आया। आपके केस में ये एरर नहीं आएगा। आप सिंपली लिखेंगे पिप इंस्टॉल PyML, तो आपके पास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी लाइब्रेरी डायरेक्टली। तो ये सिर्फ मेरे पास एरर आ रहा है, आपके पास ये एरर नहीं आएगा। तो मैंने ये PyML को कर लिया, उसके साथ हम लोग यू पार्सर को भी कर देंगे। तो मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल UA पार्सर पार्सर। तो इसके साथ साथ हम लोग यूज़र एजेंट जो है इसको भी लगे हाथ इंस्टॉल कर लेना। तो मैंने लिख दिया पिप इंस्टॉल UA पार्सर और UA यूज़र एजेंट।
इससे क्या होगा कि जो तीनों हैं इंस्टॉल हो जाएंगे हमारे पास, तीनों लाइब्रेरीज़। एक्चुअली यूज़र एजेंट्स है लास्ट पे ऐसा आएगा। तो ये मैंने क्या कर लिया कि मैंने इन तीनों लाइब्रेरीज़ को डाउनलोड कर लिया। मैं इनके जो नाम है वो मेंशन कर देता हूँ अगेन, PYMML, UA पार्सर और यूज़र एजेंट। बाकी गिटहब आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा, आप उस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें आपको सारा कुछ जो है वो मिल जाएगा। हम चलिए अपना कस्टम मिडलवेयर लिखना स्टार्ट कर दें। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिल्स डॉट डिप्रेक्शंस इंपोर्ट हम लोग करेंगे कि मिडलवेयर मिक्सिन को इंपोर्ट करेंगे, मिडलवेयर मिक्सिन। तो ये सबसे पहले अपना जो मिक्सिन है ये इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद हम लोग यूज़र एजेंट को भी इंपोर्ट करवा लेंगे, इंपोर्ट यूज़र एजेंट्स। तो ये हमारे पास जो हमारा है यूज़र एजेंट, इसको भी इंपोर्ट करवा लिया। और उसके साथ हम लोग अपना जो मॉडल है वो भी इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट कोर सॉरी फ्राम कोर डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्या नाम है जी, यूज़र एक्सेस लॉग। तो ये मेरा जो मॉडल है इसको भी इंपोर्ट करवा लिया। अब जो अपना मिडल वेयर है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक क्लास बेस व्यू करेंगे। तो मैं लिखूँगा क्लास, इसका आप क्या नाम रख सकते हैं, लाइक मैं रख लेता हूँ यूज़र एजेंट मिडल वेयर। तो ये मेरे पास जो मिडल वेयर है ये क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पास करवाएंगे जी, मिडल वेयर मिक्सिंग। तो ये हमारे पास हमारा जो है ये क्रिएट हो गया, लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है। हाँ, तो वो एरर इस वजह से दे रहा था कि मैंने वो बाय मिस्टेकली जो क्लास हमारा इस क्लास का जो सी है ये कैपिटल कर दिया। चूँकि ये क्लास बेस हुआ तो इसमें क्लास को हम लोग लोअर केस में लिखेंगे। तो ये मेरी क्लास क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ, जो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। तो उसका मैं रख लेता हूँ नाम प्रोसेस सेंडर्स को रिक्वेस्ट। लेकिन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और इसमें हम लोग दो चीज़ें पास करवाएंगे, एक सेल्फ पास करवाएंगे और उसके साथ हम लोग एक रिक्वेस्ट को पास करवा लेंगे। और अब इसके अंदर हमारा लॉजिक आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेंगे यूज़र एजेंट अंडरस्कोर स्ट्रिंग। इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे। तो इसमें हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट डॉट मेटा डॉट गेट। उसमें हम लोग क्या लेंगे, HTTP यूज़र एजेंट। तो मैं लिखूँगा HTTP अंडरस्कोर यूज़र अंडरस्कोर एजेंट। आपने भी ये सारा कोड जो है वो सेम एज इट इज़ ऐसे लिखना, इसमें आपने कुछ भी जो चेंजेस है वो नहीं करने। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लेंगे। उसके साथ इधर मैं अब यूज़र एजेंट लूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा यूज़र अंडरस्कोर एजेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें हम लोग करेंगे यूज़र एजेंट्स, हमारे मॉड्यूल का नाम डॉट पार्स। उसके अंदर हम लोग इसको करेंगे पार्स। और पार्स किसको करना है, ये जो ऊपर हमने बनाया यूज़र एजेंट स्ट्रिंग, इसको हम लोग इधर इसमें ला के पार्स कर देंगे दिस वन। अब इसके नीचे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र अंडरस्कोर OS। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो यूज़र का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन बेसिकली डिटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यूज़र एजेंट डॉट OS डॉट फैमिली। लाइक इससे क्या होगा कि जो भी उसने यूज़र ने हमारे पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होगा वो हमारे पास डिटेक्ट होके आ जाएगा। तो इतना काम करने से क्या होगा कि ये लॉजिक लिखने से हमारा जो भी यूज़र जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम से आएगा वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिटेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम लोग आगे अपना मॉडल क्रिएट करेंगे ताकि जो भी यूज़र उसका मॉडल में जो रिकॉर्ड है वो भी ला के सेव रहे। तो मॉडल के लिए हमने ये जो मॉडल है ये ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। तो मैं सिंपल इसी मॉडल को लिखूँगा यूज़र एक्सेस लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, क्योंकि हम लोग इधर अपना जो है वो मॉडल क्रिएट करने लगे हैं। अब क्रिएट में हमारे पास ये जो हमारा मॉडल है, अगर मैं इस मॉडल में चलता हूँ तो इसमें हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, यूज़र है, OS है, पाथ है, IP और टाइम स्टैम्प है। ये जो टाइम है ये तो ऑटोमेटिक आएगा, मेन हमें ये 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यूज़र, तो आके मैं लिखूँगा यूज़र इक्वल टू, और यूज़र हमारे पास कौन सा होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से आपको पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से क्या होता है कि जो भी बंदा करंटली लॉगिन होता है उसको वो डिटेक्ट कर लेगा। तो मीन हमारा जो यूज़र है इसके अंदर क्या आएगा कि जो भी बंदा करंटली लॉगिन होगा उसको हम लोग ला के स्टोर कर देंगे। लेकिन
अगर कोई बंदा लॉगिन ही नहीं है तो फिर इसके अंदर क्या आएगा, लाइक अगर तो कोई बंदा लॉगिन होगा फिर तो उसमें हम लोग उसको स्टोर करवा देंगे, लेकिन अगर कोई बंदा लॉगिन ही नहीं है, मीन अगर वो गेस्ट है, तो फिर उसके लिए क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसी के आगे कंडीशन बना देंगे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, एल्स नन। तो ये मैंने जो लॉजिक है ये लिख दिया। इससे क्या होगा कि ये सबसे पहले ये कंडीशन चलेगी, इफ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर तो बंदा जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड है, मीन के उसने अकाउंट करी और लॉगिन किया हुआ है, फिर तो हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट यूज़र पास हो जाएगा। लेकिन अगर उसने नहीं किया होगा, ये कंडीशन गलत होगी, तो उसकी जगह सिंपल हमारे पास एल्स का ब्लॉक चलेगा, तो जो यूज़र है उसके अंदर नन आके स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास यूज़र आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए जी, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ऊपर ऑलरेडी इस वेरिएबल में किया होगा गेट, लेकिन मॉडल में हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग इधर ला के रखेंगे ओ एस इक्वल टू, और वो हमारे पास इस वाले वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर है, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट ओ एस। इधर हम लोग सिंपल लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र ओ एस, तो इससे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आगे स्टोर हो जाएगा। तीसरी चीज़ हमें इधर मॉडल में क्या चाहिए, तीसरी चीज़ हमें चाहिए पाथ। तो पाथ के लिए इसे ही करते हैं कॉपी, पाथ इक्वल टू, और जो पाथ है वो सिंपल हम लोग करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पाथ करेंगे, तो हमारा जो है वो पाथ वो भी आके हमें मिल जाएगा। और फोर्थ नंबर में हमारे पास क्या, हमारा आईपी, मीन के यूज़र का जो आईपी है वो भी चाहिए, तो हम लोग करेंगे आईपी को कॉपी, आईपी इक्वल टू, और इसमें हम लोग क्या पास करवाएंगे, रिक्वेस्ट, क्योंकि इसमें हमें आईपी चाहिए तो हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेटा डैट गेट रिमोट एड्रेस, जो होता है हमारे पास रिमोट अंडरस्कोर ADDR। तो ये हमारे पास क्या करेगा कि हमारा जितना भी है आईपी एड्रेस जो है उसको गेट करके और सारा डाटा को ले आके इस मॉडल के अंदर एक जो है वो क्रिएट करके रख देगा। तो सिंपल इतना हमने अपना मिडलवेयर क्रिएट करना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमारा मिडलवेयर बन गया। आपने भी ये जो कोड है ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। इसमें आपने माइनर सी कुछ भी जो चेंजिंग्स है वो नहीं करनी, कुछ भी चेंजिंग आपने नहीं करनी, सिंपल आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये लिख दिया। इसके बाद अगला काम होगा कि हम लोग ये जो मिडलवेयर हमने क्रिएट किया है इसको अपनी सेटिंग डॉट पी वाई में रजिस्टर करवाना है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट की जो सेटिंग डॉट पी वाई उधर चला जाता हूँ, एंड ये रहा हमारे पास मिडलवेयर का सेक्शन। और इधर मिडलवेयर में आपने इस जो मिडलवेयर अभी हमने कस्टम क्रिएट किया है इसको क्या करवाना है, रजिस्टर करवाना है। तो आप अगर आप ये मिडलवेयर चेक करें तो इधर हमें एक मिडलवेयर नज़र आएगा, जेंको डॉट कंट्रीब डॉट ओथ डॉट मिडलवेयर डॉट ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर। तो अभी जो हमने मिडलवेयर क्रिएट किया वो हमने इस मिडलवेयर के बाद ही रजिस्टर करवाना है। लाइक ये जो ऑथेंटिकेशन वाला हमारे पास मिडलवेयर है इसके बाद आपने हमने जो भी अपना कस्टम मिडलवेयर बनाया उसको रजिस्टर करवाना है। तो उसको रजिस्टर करवाने के लिए लगाएंगे दो कोड्स। सबसे पहले लिखेंगे अपनी ऐप का नाम। तो जो हमारा मिडलवेयर है वो हमने अपनी किस ऐप में बनाया, वो हमने अपनी कोर वाली ऐप में बनाया। तो इधर सबसे पहले लिखूंगा मैं कोर डाट, कोड के अंदर हमने एक मिडलवेयर डॉट पी वाई की नाम की फ़ाइल क्रिएट किया। तो इधर हम लोग लिखेंगे मिडलवेयर कोर डॉट मिडलवेयर, मीन हमारे पास जो कोर ऐप है उसके अंदर जो मिडलवेयर की फ़ाइल है उसके अंदर हमारे पास हमने किस नाम से बनाया, यूज़र एजेंट मिडलवेयर नाम से हमने अपना जो मिडलवेयर है वो क्रिएट कराया। तो इधर आप सिंपल आपके रजिस्टर करवा देंगे कोर डॉट मिडलवेयर डॉट यूज़र एजेंट मिडलवेयर और उसके आगे लगा देंगे कोमा। तो इससे क्या होगा कि जो मिडलवेयर है हमारा ये रजिस्टर हो चुका है, हमारा कस्टम मिडलवेयर। सिंपल इतना काम किया। प्रोजेक्ट को करते हैं सेव और सर्वर को मैं अगेन करता हूँ ऑन पाइथन इसको एक दफ़ा क्लियर कर लेते हैं और अपना जो सर्वर है ऑन कर लेते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और चेक करते हैं कि हर चीज़ चल रही है, यानी सर्वर को किया ऑन। इधर आके मैं करता हूँ रीलोड। तो जैसे ही मैंने रीलोड किया तो ये देखें इधर एक यूज़र एक्सेस से एक मॉडल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसमें आप देखें OS लिनक्स डिटेक्ट हो चुका है, पाथ हमारा ये डिटेक्ट हो चुका है, आईपी ये डिटेक्ट हो चुका है। तो इसको प्रॉपर ये देखें हमारे पास सारे कोड जो वहाँ के स्टोर हो चुके हैं, तो इनको प्रॉपर डिस्प्ले करवाना है। तो अभी क्योंकि अभी के लिए ये यूज़र ऑब्जेक्ट 1 आ रहा है तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ जी कि अपना जो हमारा सबसे पहले मॉडल्स डॉट पी वाई है इसमें जाके इधर से एक str रिटर्न करवा लेता हूँ, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, एंड उसमें सबसे पहले सेल्फ पास करवाएंगे और रिटर्न करवा देंगे रिटर्न सेल्फ डॉट यूज़र। तो बल्कि सेल्फ डॉट यूज़र ही कर देते हैं। तो ये यूज़र को हम लोग रिटर्न करवा देंगे। अब हम एडमिन डॉट पी, अब इधर आके अगर मैं रीलोड करूँगा तो ओके, तो ये कह रहा है कि यूज़र को ऐसे नहीं करवा सकती क्योंकि यूज़र के अंदर हम लोग लिखेंगे यूज़र डॉट यूज़र नेम, ताकि उसके यूज़र का जो यूज़र नेम है वो रिटर्न हो, रिटर्न
रीलोड। तो ये देखें ये यूज़र नेम आ गया कि मैंने अभी तक हमारे पास एडमिन ही लॉगिन था, तो एडमिन का ही सारा डाटा ट्रेस होकर इधर देखें वो सारे स्टोर हो चुके हैं। और अगर मैं किसी को भी ओपन करता हूँ तो इसमें आगे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिटेक्ट हो रहा है, पाथ भी डिटेक्ट हो रहा है, आईपी भी डिटेक्ट जो है वो हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा बेटर बनाते हैं। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ जी अपनी admin.py में, और इधर जाके एक हम लोग क्रिएट करते हैं क्लास यूज़र एक्सेस लॉग एडमिन। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जी अपना जो है हमारे पास जो हमने क्रिएट किया अभी एडमिन डाट मॉडल एडमिन, जो इसको हम लोग पास करवाएंगे एडमिन डाट मॉडल एडमिन। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लिस्ट डिस्प्ले करवा लेंगे, लिस्ट डिस्प्ले इक्वल टू, इसमें हम लोग अपनी सारी चीज़ें डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमारे पास मॉडल में क्या क्या आ रहा है, यूज़र भी आ रहा है, तो इधर यूज़र को भी करते हैं कॉपी यूज़र। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी ओएस, तो ओएस को भी करवा लेंगे। उसके बाद साथ हमारे पास क्या आ रहा है जी, ओएस के साथ आ रहा है पाथ, तो ये जो पाथ वाला वेरिएबल है इसको भी करवा लेंगे। इसी के साथ हम लोग हमारे पास आ रहा है जी आईपी, तो ये जो आईपी है हम लोग इसको भी इधर लिस्ट डिस्प्ले करवा लेंगे। और इसी के साथ ही हम लोग हमारे पास ये जो आ रहा है टाइम स्टैम्प, तो इस टाइम स्टैम्प को भी करवा लेंगे इधर ही आगे ऊपर। तो ये हमने लिस्ट डिस्प्ले करवा लिया। और इसी के साथ ही क्या करते हैं कि जो एडमिन डॉट साइट रजिस्टर है इसको इसके ऊपर ले जाते हैं और आगे @ का साइन लगा देते हैं ताकि ये रजिस्टर हो जाए। और इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, तो ये लिस्ट डिस्प्ले हो गया। इसी के साथ आप इसमें रीड ओनली फील्ड्स को ऐड कर दो, रीड ओनली फील्ड्स इक्वल टू, और ये सारा जो डाटा है कॉपी करके हम लोग रीड ओनली फील्ड्स में भी ऐड कर सकते हैं कि ये सिर्फ रीड की जाए, इनमें हम लोग एडमिन खुद से कुछ भी चेंज ना कर सके। उसके बाद फ़िल्टर भी ऐड कर देते हैं, तो हम लोग लिखते हैं लिस्ट फ़िल्टर इक्वल टू, और फ़िल्टर हम लोग किस किस को कर लेते हैं, यूज़र को कर लेते हैं। देन उसके साथ हम लोग ओएस के बेस पे कर लेते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग इसको टाइम की बेस पे कर लेते हैं। सेव एंड अब इधर आके अगर मैं करता हूँ रीलोड, रीलोड चल जा, आई थिंक सर्वर क्लोज है, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके वो कह रहा है नन टाइप ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, तो बेसिकली आई थिंक ये यूज़र की वजह से आ रहा होगा। तो हम लोग यूज़र को अभी के लिए वैसे ही इधर से ख़त्म कर देते हैं। सेव एंड स्टिल एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ओके तो हम लोग इधर साइट को डिलीट करते हैं, एडमिन डॉट रजिस्टर ऐड करते हैं सिंपल, एंड फिर चेक करते हैं। यस तो हमारा जो एरर आई थिंक सोल्व हो चुका है। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर नहीं, सिंपल एडमिन डॉट रजिस्टर करें तो ये देखिए हमारे पास अब प्रॉपर लिखा आ रहा है। यूज़र हमारे पास एडमिन है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पास लिनक्स था, पाथ उसका क्या है एडमिन डॉट कोड डॉट यूज़र एक्सेस लॉगिन, मीन ये जो ऊपर सेम हमारा पाथ है, ये जो ऊपर सेम इस पाथ पे हो गया है, ये उसका आईपी है क्योंकि अभी ये लोकल चल रहा है तो आईपी तो यही होगा। और ये उसका उसने टाइम जो डिटेक्ट कर दिया 10:37। हालांकि जो टाइम है हमारे पास वो ये हुआ है, लेकिन इधर ये वाला डिटेक्ट कर रहा है। तो इस वजह से क्योंकि मेरा जो टाइम जोन है वो पाकिस्तान का है, तो जो जेंगो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूके के जो टाइम है उसको सपोर्ट करता है। तो अगर मैंने इधर पाकिस्तान का टाइम जोन ऐड करना है तो मैं सिंपल setting.py में जाऊँगा, नीचे ये नज़र आ रहा है टाइम जोन, इधर यूटीसी को डिलीट करके इसकी जगह क्या लिख दूँगा एशिया/कराची। तो इससे क्या होगा कि अब ये पाकिस्तानी टाइम जोन को डिटेक्ट करेगा। एंड इधर आके एक दफ़ा करते हैं रीलोड, तो अब जो ये देखें ये जो टाइम डिटेक्ट हो रहा है 3:38। अब ये जो है ये पाकिस्तान का जो टाइम जोन है ये डिटेक्ट कर रहा है। तो सिंपल तो ये देखेंगे इसने ये जो एडमिन है ये एडमिन पैन, अगर मैं वेबसाइट पे चलता हूँ मैं विजिट करता हूँ साइट, तो अभी के लिए तो ये हमारे पास सिंपल ये होम पेज था, तो मैं सिंपल इस होम पेज पे गया हूँ। एंड इधर आके अगर मैं इधर जैसे ही रीलोड करता हूँ तो ये देखें ये एडमिन का ट्रेस हो गया, एडमिन ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका लिनक्स, पाथ वो स्लैश वाले पाथ पे गया, मीन सिंपल वो होम पेज पे गया, ये उसका आईपी था और ये उसका टाइम था। तो मीन उसकी सारी जो है हिस्ट्री वो क्या हो रही है जी हमारे पास स्टोर होके आ रही है। अब ये जो है ये प्रॉपर डायनेमिक अगर आप विंडो के थ्रू करेंगे तो ये विंडो को भी डिटेक्ट कर लेगा। अभी चूँकि मैं लिनक्स पे हूँ तो ये लिनक्स डिटेक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको यूज़ कहाँ पे करना है। तो ये जब आप अपनी कोई बड़ी साइट क्रिएट करते हैं, एक हाई एंड साइट आपने क्रिएट करनी है, तो तब फिर आप उधर एडमिन पैनल में अपनी वेबसाइट की एनालिटिक्स चेक करने के लिए कि आपकी जो वेबसाइट है उसके एनालिटिक के लोग आपकी जो साइट पे आ रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हैं।
तो उसमें आप चार्ट्स के थ्रू इसमें जो अपना डाटा है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक अभी एडमन जो आ रहा है ये सारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आ रहा है लिनक्स, तो मैं इधर एक चार्ट क्रिएट कर सकता हूँ एडमन पैनल में, और उधर मैं वो चार्ट के अंदर जो डाटा है वो डायनेमिक ऐड कर दूंगा इस मॉडल से, कि मेरे पास जो मेरी वेबसाइट पे जो 90% ट्रैफिक है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आ रही है, 5% जो मेरी ट्रैफिक है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आ रही है। लाइक इस तरह के काम करने के लिए हम लोग इन यूज़र एक्सेस लॉग्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहें तो इसी मॉडल को चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें हम लोग इसी मॉडल का जो डाटा है वो ग्राफ के थ्रू अपने एडमिन पैनल में डिस्प्ले करवाएंगे, तो अगर आपको ये चाहिए तो आप इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं इधर एक न्यू इनकॉग्निटो मोड ऑन करता हूँ, लाइक जिधर हमारा कोई भी यूज़र जो वो लॉग इन नहीं है, एंड अगर मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ तो यहाँ इस वेबसाइट पे आया, इधर आके मैं रीलोड करूँगा तो ये देखें इधर हमारे पास एक